एक तो होता है कि मैं आपसे बहस करूं कि जनाब ये ट्रायल ठीक हो गया है, उसमें सज़ा हो गई है, लेकिन उसमें ये गलतियां हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्रायल ही नहीं हुआ। जब आपके खिलाफ ट्रायल ही ना हो तो फिर आप बड़ा क्लियरली आपको मेरिट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मिस ट्रायल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम मैं लगाऊँ कि आपने चोरी की है, आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगा और आपके खिलाफ मैंने केस शुरू कर दिया, और फिर मैं कहूँ कि जी मैंने ये 4 गवाह पेश कर दिए हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं इनसे पूछने की सवाल, और ना ही आपको इजाज़त है कि अपनी सफाई में आप कोई अपनी गवाही पेश करें, ना ही आपका बयान मैंने कोई लेना है, और मैं आपके खिलाफ सज़ा सुना दूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि मेरे खिलाफ तो ट्रायल हुआ ही नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी है। यही पोजीशन इसमें है। सर लास्टली ये बता दें कि डबल जेओपार्डी की जो टर्म इस्तेमाल होती है, तोशा खाना का ही क्रिमिनल केस चला इमरान खान साहब के खिलाफ, सेशन अदालत ने उस पर सजा सुना दी, अब वही तोशा खाना है, सेम केस नहीं है, ये पॉइंट रेज नहीं किया गया किसी फोरम में। देखें, डबल जेओपार्डी का तो पॉइंट मेरिट्स की बात है। डबल जेओपार्डी का मतलब ये है कि आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन, एक ही जो है वजह, एक ही जो है शहादत, उसके ऊपर आप 2 बार ट्रायल नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार की और किसी को सजा दे दी या नहीं दी, उसके बाद उसी पॉइंट पे आप दोबारा नहीं कर सकते। ये एक कानूनी बहस है जिसका वक्त ही नहीं आया अभी केस में। अभी तो केस की समाअत चल रही थी, अभी तो ट्रायल चल रहा था, अभी तो शहादत आनी थी, अभी तो बयान आना था। तो आपको लगता है कि ये डबल जेओपार्डी में आता है? बिल्कुल और आता है जी, बिल्कुल आता है। आप कल को कहेंगे जी ठीक है, अब नैब ने भी कर लिया, वो उस कोर्ट ने भी कर लिया तोशा खाना के बारे में, तो चले अब FIA भी कर ले। फिर FIA के बाद आप कहें चले अब सिंध पुलिस भी कर ले, फिर आप कहें चले अब कोयटा में भी पुलिस कर ले FIR के खिलाफ केस। तो ये आइन में ये चीज़ की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली।